पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। साथ में है इंडिया गठबंधन। उनका कहना है कि वोट चोरी हुए हैं चुनाव में। ऐसे में अब यह चिंगारी राजस्थान तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने ऐसी कई लोकसभा सीट है जिस पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, खासकर जयपुर ग्रामीण। इसके साथ में है कोटा, अलवर जैसी सीट भी शामिल है। हालांकि यह कितना सही है, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब विधानसभा के उपचुनाव में भी वोट चोरी के आरोप लगे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, उन्होंने खीवसर पे हुए उपचुनाव को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, यह सुनिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता क्या हुआ, लेकिन जिस तरह खींवसर के अंदर 13,000 से ज्यादा वोटों की हार हुई, वो कभी हमने सोचा भी नहीं था। 1,000 2,000 फाइट हो सकती थी। और वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देख रहे हो घोषित इमरजेंसी देश के अंदर चल रही है। इंदिरा गांधी तो थोड़े समय इमरजेंसी लगाई, यहाँ तो 7-8 साल से, पिछले 11 साल के शासन में 7-8 साल के अंदर जो भी बोलता है उसकी ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। और जो व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करता है उसे दूसरे माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इसमें क्लियर करना चाहिए। चुनाव आयोग की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उससे देख के लग रहा है चुनाव आयोग दबाव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर जो इंडिया अलायंस आंदोलन कर रहा है, उसमें हम लोग इंडिया अलायंस के आंदोलन के अंदर साथ है। और आगे भी इस तरह के मामले जो भी सरकार के होंगे उसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने इस बात को लेकर अचरज जताया है कि खींवसर में किस तरह से 13,000 वोट से भाजपा ने लीड ली। दरअसल खींवसर, जो कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है, वे 2008 से ही इस सीट पर काबिज है। दरअसल 2008 में हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा का चुनाव भाजपा से इस सीट पर लड़ा और जीत हासिल की। सबसे ज्यादा मार्जिन से इस सीट पर उन्होंने विजय हासिल की 2008 में, और वोट का मार्जिन, जो जीत का मार्जिन है, वह 24,000 वोटों का रहा। दूसरे नंबर पर रही बसपा। ऐसे में 2013 में उससे के विधानसभा से पहले हनुमान बेनीवाल की भाजपा से एग्जिट हो जाती है। वसुंधरा राजे से अनबन चलते हुए उन्होंने भाजपा छोड़ दी। इसके बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2013 में भी खींवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल को जीत हासिल हुई। उन्होंने 23,000 वोट से इस सीट पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर फिर से बसपा पार्टी रही। भाजपा का नंबर फिर से दूसरे नंबर पर भी नहीं लगा। इसके बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव आए, जब तक हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कर लिया था। उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा और खींवसर से जीत हासिल की। इस सीट पर उन्होंने 16,000 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन इस बार कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा से गठबंधन करते हुए अपनी ही पार्टी से नागौर लोकसभा सीट से जब चुनाव लड़ा, तो यह सीट फिर से खाली हो गई। 2019 में फिर से इस सीट पर उपचुनाव हुए, तो इस बार हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को इस सीट से उतारा और नारायण बेनीवाल ने इस सीट पर जीत हासिल की। करीब 4,500 वोटों से लीड लेते हुए उन्होंने यहाँ पर फिर से सत्ता हासिल की। दूसरे नंबर पर इस बार फिर से कांग्रेस रही, लेकिन 2023 में कुछ परिवर्तन हो गया। दरअसल 2023 में कभी हनुमान बेनीवाल के साथी रहे रेवत रामडांगा ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद में भाजपा ने हनुमान बेनीवाल के सामने रेवत रामडांगा को उतारा। इस बार वोट का मार्जिन कम हुआ। हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा का चुनाव खींवसर विधानसभा सीट से लड़ा, लेकिन वोट का मार्जिन, जो जीत का मार्जिन है, वह 2,000 ही रह गया। दूसरे नंबर पर रेवत रामडांगा, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, वे रहे। इसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव आए। इस बार हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से गठबंधन नहीं कर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और लोकसभा चुनाव लड़ा। ज्योति मिर्धा, जो कि उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानी जाती है, भाजपा से उन्होंने चुनाव ताल ठोकी, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल को लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई। इसके बाद में इस सीट पर फिर से उपचुनाव हुए, लेकिन इस बार भाजपा ने बाजी मार ली
और 13,000 वोटों से रेवत रामडांगा को जीत मिली। अब इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने, जब पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, तो हनुमान बेनीवाल ने चिंता जताई है कि क्यूसर में 13,000 वोटों की लीड लाना बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि 2-4 हज़ार वोटों से इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वोट मार्जिन बढ़ा है, इसमें संदेह पैदा होता है और ये जाँच का विषय है। तो क्या खींवसर के विधानसभा के उपचुनाव में भी वोट चोरी हुए हैं? और ऐसे में क्या भाजपा को फ़ायदा पहुँचा है? हालाँकि ये जाँच का विषय है, लेकिन अब जिस तरह से यह मुद्दा उठा है, अब विधानसभा तक यह चिंगारी पहुँच चुकी है। पहले देश में, फिर राजस्थान के लोकसभा सीटों पर, अब जो है यह चिंगारी विधानसभा की सीटों पर भी पहुँचने वाली है, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं, जहाँ पर वोट का मार्जिन जीत का बहुत ही कम रहा है। अब देखने वाली बात होगी, यह मुद्दा कहाँ तक जाता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।